जय श्री हरि। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 20वां। ऋषियों की पवित्र सभा में एक बार फिर गंभीर वातावरण छा गया। सभी मुनि भगवान नारायण की दिव्य कथाओं में तल्लीन थे, परंतु उनके मन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। तभी सूत जी बोले, हे विप्रो, जब नारद मुनि ने भगवान नारायण के मुख से राजा ऋधनवा के पूर्वजन्म का अद्भुत वृत्तांत सुना, तब भी उनके हृदय को पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। वे और अधिक जानने की इच्छा से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, उस समय राजा ऋधनवा ने महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा? कृपया करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब राजा ऋधनवा ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना, तब उनके हृदय में वैराग्य और जिज्ञासा का उदय हुआ। वे महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर विनीत भाव से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए और उसकी विधि क्या है? हे प्रभु, यह ज्ञान केवल मेरे ही नहीं बल्कि समस्त लोगों को कल्याण के लिए आवश्यक है। आपने ही बताया कि यह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान के स्वरूप है। मैं पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण था और अनजाने में इस मास का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरा मृत पुत्र भी जीवित हो गया। किंतु हे मुनिवर, अब इस जन्म में मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अतः कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि बताइए। राजा ने इन विनीत वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत स्वर में विस्तार से पुरुषोत्तम मास की विधि बतानी आरंभ की। हे राजन, इस पवित्र मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना हुए नित्य क्रम संपन्न करें। शौच, स्नान, आचमन, दंताधन आदि विधि पूर्वक करें। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर गोप चंदन से तिलक लगाकर प्राणायाम और संध्या वंदन करें। फिर एक पवित्र स्थान पर मंडल बनाकर कलश स्थापित करें। उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करें। गंध, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। हे राजन, यह शरीर बहुत दुर्लभ है। धन, घर, पुत्र ये सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए इसे धर्म के लिए ही उपयोग करना चाहिए। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।